ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरे हुमा है और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं नोवीमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में बैठती हूँ विच इज़ इन DHA फ़ेज़ 2। उसके अलावा आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। हमारा आज की जो वीडियो का मकसद है वो हम एक बड़े ही डिफरेंट और नए टॉपिक पे बात करेंगे कि हेल्दी फूड स्वैप्स जो हैं वो क्या हैं और हम उनको कैसे अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने अगर हेल्दी फूड स्वैप्स का हमें पता लग जाए और उसको हम अपनी डेली लाइफ में ले आएँ तो वेट मैनेजमेंट और हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल कितनी आसान हो जाएगी और हमें किसी भी प्रोफेशनल के पास नहीं जाना पड़ेगा कि हमें टाइम टू टाइम या जो है वो डाइट प्लान्स दिए जाएं। सिर्फ हम मेडिकल कंडीशंस पे ही मेडिकल कंडीशंस के जो डाइट प्लान्स हैं उसी पे फिर हम रिलाई करेंगे प्रोफेशनल्स के पास जाने के लिए। तो हेल्दी स्वैप्स जो हैं ये हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो। तो हम स्टेप वाइज जाते हैं, जैसे फूड गाइड पिरामिड बना हुआ है उसकी बेस पे सबसे पहले सीरियल्स आते हैं। तो सीरियल्स में क्या क्या आता है और उसमें हेल्दी हम क्या क्या ले सकते हैं। तो सीरियल्स में आपके वो सारी आपकी चपाती, आपकी डबल रोटी, आपके चावल, इस तरह की हर चीज़ आ जाती है। तो आप में अगर राइस लेना है तो आप ब्राउन राइस लें। ब्राउन राइस को पकाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, वो उबलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। आम चावल 10 मिनट लेते हैं, ये 12 मिनट लेते हैं। ब्राउन राइस आप उसको लें। अगर आपने वाइट ब्रेड खानी है तो आप ब्राउन ब्रेड खाएं या मल्टीग्रेन ब्रेड खाएं। अगर आपने रोटी चपाती रोटी खानी है तो आप चक्की के आटे की रोटी खाएं, उसमें थोड़ा सा चोकर मिलवा लें, आप उसके अंदर ब्राउन इनरिच करें उसको और आप वो वाली रोटी खाएं। तो इस तरह आप अपने सीरियल्स को इनरिच कर सकते हैं। और सीरियल्स में फिर हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, हमारे पास स्पेगेटीज़ और ये चीज़ें भी आती हैं। तो अगर आप बर्गर बन्स लेने जाते हैं तो हमारे पास होल व्हीट ऑप्शंस भी हैं, होल व्हीट बन्स मिलते हैं, हमें होल व्हीट स्पेगेटी मिलती है। आप इसकी तरफ जाएं। इवेंचुअली आपका टेस्ट उस तरफ डेवलप होने लग जाता है जैसे जैसे आप चीज़ें अपनी डाइट में या अपनी डेली रूटीन में डालना शुरू करते हैं। सीरियल्स के बाद हम जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ, यानी दूध, दही, चीज़, क्रीम, इसकी तरफ। सबसे पहले तो क्रीम हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं क्रीम बिल्कुल अपने पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करती। आप में अगर क्रीम या आइसक्रीम की तरफ जाना है तो आप योगर्ट वाली आइसक्रीम की तरफ जाएं। और इसी तरह आप में दूध पीना है तो आप लो फैट या स्किम्ड मिल्क दूध लें। इसी तरह आप में जो है वो चीज़ लेनी है या आप में योगर्ट लेनी है तो आप लो फैट लें। ये इजीली अवेलेबल है तो आप उसकी तरफ जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आता है आपका मीट प्रोडक्ट्स। मीट प्रोडक्ट्स में हमें चाहिए कि हम पोल्ट्री की तरफ जाएं और पोल्ट्री भी जिसमें चिकन आ जाता है, जो हमारे अमूमन ज़्यादा चिकन खाया जाता है, तो चिकन में ऑर्गेनिक है तो उसको प्रेफर करें। देसी मुर्गी को प्रेफर करें अगर वो पक सकती है, उसकी यखनी लें, वो प्रोटीन में ज़्यादा हाई होती है और फैट में कम होती है, उसकी तरफ जाएं। इसी तरह लीन मीट में हमारा जो सी फूड है वो आ जाता है, फ़िश आ जाती है। आप सर्दियाँ आगे आ रही हैं, फ़िश बहुत अच्छी है सेहत के लिए, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में डालें। और ये जो आपका हाई फैट मीट है जिसमें हमारा बीफ और मटन आ जाता है, उसकी क्वांटिटी अपनी डाइट में कम करें। यानी वंस अ वीक आप मटन ले लें या वंस अ वीक आप बीफ ले लें और ज़्यादा आप ऑर्गेनिक पोल्ट्री या सी फूड की तरफ लेके आएँ। और उससे ज़्यादा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो दालें हैं और जो लोबिया है, चने हैं, इसको आप ज़्यादा अपनी डाइट में डालें। दालें और लोबिया, चने, ये सब मीट प्रोडक्ट्स में भी हम क्लासिफाई करते हैं और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में भी हम क्लासिफाई करते हैं। इसकी फूड गाइड पिरामिड में कोई अलग सेक्शन नहीं है। तो मैं इसको अभी मीट में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें। लाल लोबिया ज़्यादा इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप वाइट किडनी बीन्स यूज़ करें। आप काले चने ज़्यादा इस्तेमाल करें इंस्टेड के आप वाइट चिकपीज़ इस्तेमाल करें।
तब इस तरफ जा सकते हैं। अब ये 3 कैटेगरीज हो गई हमारी, सीरियल हो गए, डेयरी हो गया, हमारा मीट हो गया। उसके बाद आप आए वेजिटेबल्स की तरफ। अगर आपने वेजिटेबल्स लेनी है तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर जो होता है कंपाउंड होता है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो ग्रीन कलर जो है, और क्लोरोफिल होता है। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ये क्लोरोफिल उसको ग्रीन कलर देता है, और जो कैरोटेनॉइड होता है वो आपकी हार्ट के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ही प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपकी पालक आ जाती है, इसमें आपके खीरे आ जाते हैं, इसमें आपका साग आ जाता है, मेथी आ जाती है। तो धनिया पुदीना गार्निशिंग के लिए यूज़ करें, लेटस यूज़ करें, आइसबर्ग यूज़ करें, कैबेज यूज़ करें, कैप्सिकम, शिमला मिर्च यूज़ करें, बंद गोभी हो गई। तो ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। तो बड़ा आसान है कि आपने जब सब्ज़ी ख़रीदनी है तो ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि आपने हरे रंग की सब्ज़ी ज़्यादा लेनी है अपनी डाइट में। अब हम जाते हैं फ्रूट्स की तरफ कि फ़्रूट्स कौन से लेने चाहिए। तो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है सिट्रस फ्रूट्स की तरफ, और रेड कलर के और येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स की तरफ। इसमें आपका आ जाता है ये जो आपके ऑरेंजेस होते हैं, आपके लेमन होते हैं। टमाटर भी एक फ़्रूट है। बड़े मज़े की बात है, लोगों को इस बात का नहीं पता होता है। टमाटर के अंदर बीज होता है, तो जिस फल के अंदर, जिस फूड के अंदर बीज है उसके सेंटर में, उसको हम फल कंसिडर करते हैं, उसको हम फ्रूट कंसिडर करते हैं। तो टमाटर रेड है। इसी तरह आपके लेमन, ऑरेंजेस जो हैं वो येलो और ऑरेंज में आते हैं। तो ये आपको रेड ऑरेंजेस जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं सॉरी, ऑरेंज और रेड फ्रूट्स हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप वो ज़्यादा लें। फिर सबसे आखिर में हमारे पास आते हैं कि आपको स्वीट्स में कौन सा लेना चाहिए। तो स्वीट आप वो लें जिसमें हनी डला हुआ है या जिसमें गुड़ डला हुआ है, वो नेचुरल की तरफ आ जाता है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में डालें। तो ये तो मैंने सारा आपको बता दिया कि फूड गाइड पिरामिड जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, जिसके हिसाब से हम खाना खाते हैं, उसमें बेहतरीन क्या है आपकी डाइट के लिए। आप अपनी डाइट में ये डालना शुरू कर देंगे तो आपको वेट मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बहुत आराम से आ जाएगा, और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी वज़न कम करना या वज़न ज़्यादा करना या हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना या बीमारियों से दूर रहना। और ये जो उम्र से पहले जो हैं वो बच्चों के सरों में दर्दें हो रही हैं, बच्चे कमज़ोर हैं, उम्र से पहले जो हैं हड्डियां रह जाती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स फिर नहीं होंगी जब हम इन हेल्दी स्वैप्स की तरफ जाएंगे। इसी तरह एक और बड़ी अहम चीज़ है कि स्नैक्स जब हम लेते हैं, चाय के साथ बिस्किट्स लेते हैं या चाय के साथ हम चिप्स ले लेते हैं, फ्राइड आइटम्स ले लेते हैं, तो उसमें भी हल है। आपने अगर कोई फ्राई चीज़ करनी है तो आप एयर फ्रायर कर लें अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है घर में, और अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप बेक कर लें। आप आलूओं को बेक कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स को हल्का सा बेक कर लें या स्टर फ्राई कर लें और आप उसको एज अ स्नैक ले लें। गाजरों को लंबा लंबा काट के, उंगली जितना लंबा, जिसको कहते हैं ना फिंगर कैरेट्स हैं या फिंगर कैप्सिकम है, फिंगर क्यूकम्बर है, इतने लंबे लंबे काट के आप उसके ऊपर स्नैकिंग करें। आप पॉपकॉर्न ले लें, 1 कप पॉपकॉर्न में 80 कैलोरीज़ है। आप नट्स ले लें, 1 आउंस से ज़्यादा नट्स वैसे नहीं खाने चाहिए। नट्स कैलोरीज़ में ज़्यादा होते हैं मगर वैसे बहुत हेल्दी होते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप नट्स कम मिकदार में खाएं मगर स्नैक के तौर पे खाएं। तो आप नट्स खाएं, आप पॉपकॉर्न खाएं, आप बेक्ड चीज़ें खाएं। इस तरह की चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये आपकी स्नैकिंग ऑप्शन हो गई। फिर एक और बहुत अहम चीज़ है, जब हम चाय और कॉफ़ी लेते हैं वो हम लेते हैं दूध से भरी हुई, और वो हमारी ज़रूरत भी है। उसका जो कैफ़ीन है वो हमें चाहिए एज़ एन एनर्जी बूस्टर फॉर आवर एजुकेशन, फॉर द वर्क, और जो भी हम एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ में करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए अब हमें यही चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें चार्जर्स चाहिए, बूस्टर्स चाहिए। तो अगर आप ब्लैक कॉफ़ी की तरफ जाएं, आप ग्रीन टी की तरफ जाएं, आप ब्लैक टी की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूध जो होता है जब ये कॉफ़ी और चाय के अंदर जाता है तो उसके अंदर जो उसके गुड कंपाउंड्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, वो दूध जो है ना वो फिर आपके हेल्थ के ऊपर वो अच्छा असर होने नहीं देता। वो दूध उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करता है, दूध उसमें मुश्किलात बनाता है कि वो आपकी बॉडी को हेल्थ इफ़ेक्ट्स, वो अच्छे हेल्थ इफ़ेक्ट्स होने नहीं देता। तो दूध के बगैर जो कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, आप ये लें। 2 से 3 कप आप ले सकते हैं।
इतनी ज़्यादा मिकदार अलाउड होती है हमारे डेली इंटेक में, तो ये आप लें दूध के बगैर तो आपकी एक हेल्दी एनर्जी बूस्टर्स, एनर्जी चार्जर्स हैं, इंस्टेड ऑफ आप एनर्जी ड्रिंक लें या कोई सोडा लें या कोई कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लें, तो ये आपकी टी और कॉफ़ी के सप्लीमेंट जो है वो ऑल्टरनेट आ गया हमारे पास। इसके अलावा कोशिश किया करें कि फ्राइड आइटम्स कम खाएं, उसको ग्रिल कर लें, उसको बेक कर लें, उसको स्टर फ्राई कर लें, उसको स्प्रे फ्राइंग कर लें। वो जो फ्राई जो होता है स्प्रे होता है, स्प्रे बॉटल होती है, उसके जो मोटे दाने वाला अगर आपको बॉटल मिल जाए तो उसमें आप ऑयल डाल लें और उससे स्प्रे कर लिया करें अपने वेजिटेबल्स के ऊपर। तो वो स्टिक और नॉन स्टिक पैन यूज़ कर लें तो आप स्प्रे फ्राइंग कर सकते हैं, आप ग्रिलिंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फ्राइंग करें, आप ढेर सारा तड़का लगाएं खाने के ऊपर, आप ढेर सारा तेल डाल के खाना पकाएं, आप अच्छे अल्टरनेटिव की तरफ भी जा सकते हैं। सो मैंने आपको इस तरह बताया है कि सारे फूड गाइड पिरामिड को भी हमने अलग अलग से ले लिया है, कुकिंग मेथड को भी हमने अलग से ले लिया, कॉफ़ी टी को भी ले लिया और हमने स्नैक्स को भी अलग से ले लिया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ गुड अल्टरनेटिव्स इंस्टेड ऑफ बैड अल्टरनेटिव्स इन योर हेल्दी लाइफ टू मेंटेन अ बेटर वेट मैनेजमेंट और आपका जो है वो अच्छा लाइफस्टाइल बन सके। थैंक यू सो मच।